एक दिन चीता शहद के लिए पेड़ पर चढ़ता है। तब तक मधुमक्खी का छत्ता गिर जाता है, जिसके कारण मधुमक्खियाँ उसके पीछे पड़ जाती है और उसके शरीर पे चारों तरफ बैठ जाती है और उसे काटने लगती है। चीता उधर इधर देखने लगता है। उसे बहुत ही पीड़ा हो रही थी। इधर मधुमक्खियों ने उसके शरीर को अपना घर बना लिया था। चीता इधर उधर देखता है और पानी पीने के लिए चला जाता है और मधुमक्खियाँ उसके शरीर को पूरी तरह काटते ही जा रहे थे, जिसके कारण उसके शरीर पे अन्य प्रकार के कीड़े भी आ गए थे। और इधर चीता बहुत ही तड़पता हुआ इधर उधर भटकता फिरता है। वह चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता और उसका दर्द बढ़ते ही जाता है। वह बेचारा बैठ जाता है, जिसके बाद मधुमक्खियाँ उसके शरीर पे और तेजी से बैठने लगती है और उसके शरीर को काटने लगती है। और अब मधुमक्खी ने चीते के शरीर को ही अपना घर बना लिया था। वह उसके शरीर में ही आराम से रहने लगी थी और उसके शरीर को ही अपना छत्ता बना लिया था। इधर चीता तड़पते हुए जमीन पर इधर उधर लेटते रहता है। इधर लकड़बग्घों की टीम ने उसे देख लिया कि चीता घायल अवस्था में है, जिसके कारण वे चीते के पास जाते हैं, लेकिन चीता चिल्लाता है, जिसके कारण वो वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर मधुमक्खियों ने उसके शरीर को पूरी तरह से जकड़ लिया था। बेचारा चीता पूरी तरह से घायल हो जाता है। तभी बचाव की टीम जंगल में आती है और वे गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसको घायल चीता दिखाई पड़ता है, जिसके बाद सभी डॉक्टर अपना अपना सामान निकालने लगते हैं। फिर डॉक्टर मेडिकेट का बैग लेके चीते के पास जाने लगते हैं। वो जब देखते हैं कि चीता तो बुरी तरह से घायल है, फिर वे सुई निकालते हैं और उस चीते के शरीर में लगाते हैं, जिसके कारण वो मधुमक्खियाँ मरने लगती हैं। अब मधुमक्खियाँ धीरे धीरे मरने लगती है। इधर चीता पूरी तरह से घायल था। उसके शरीर पे चारों तरफ से मधुमक्खियों ने जकड़ लिया था। एक डॉक्टर आकर अपने हाथों से मधुमक्खियों को भगाने लगता है। मधुमक्खियाँ उसके हाथ से भागने लगती हैं। फिर डॉक्टर कुछ लेके आते हैं। वो देखते हैं कि मधुमक्खियाँ नहीं भाग रही हैं। फिर दो डॉक्टर और आ जाते हैं। अपने हाथों से उसके शरीर से मधुमक्खियों को भगाने लगते हैं। इधर चीते के बच्चे के शरीर पर भी मधुमक्खियाँ अब जाकर बैठने लगी। फिर डॉक्टर अपने मेडिकेट से कुछ दवाइयाँ निकालते हैं। वो दवाइयाँ लेकर आके मधुमक्खियों के ऊपर डालने लगते हैं, जिसके कारण मधुमक्खियाँ तड़पने लगती हैं। फिर डॉक्टर कुछ हथियार से मधुमक्खियों को भगाने लगते हैं। इधर एक डॉक्टर कुछ सुई निकालता है। फिर वो सुई को लेके जाता। एक मधुमक्खी ने उसके शरीर को बुरी तरह से जकड़ लिया था। अब चीते का घाव धीरे धीरे ठीक होने लगता है। फिर डॉक्टर एक और सुई निकालता है। वो सुई को चीते के शरीर में घुसा देता है। फिर डॉक्टर कुछ गैस छोड़ते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ भागने लगती हैं। अब मधुमक्खियाँ पूरी तरह से भाग गई थी। फिर डॉक्टर उस चीते को अब नहलाने लगते हैं। फिर उसके बाद उसके शरीर को टॉवल से पोंछते हैं। अब चीता पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब उसके शरीर को एक मशीन के द्वारा वे देखते हैं। अब वे चीते को पानी पिलाने लगते हैं। फिर चीता उन्हें गले से लगा लेता है और उन्हें प्यार करता है। फिर वे चीते को कुछ खाने के लिए देते हैं। उसके बाद वे अब जाने लगते हैं। अब उनकी काम हो चुकी थी। इधर चीते के बच्चे के शरीर पे मधुमक्खियों ने जकड़ लिया था। अब वे बच्चे को बचाने के लिए आते हैं। फिर बच्चा डरने लगता है। फिर वे बच्चे के पास जाते हैं, उसे आराम से पकड़ते हैं। फिर बच्चा धीरे धीरे चलने लगता है। फिर वे बच्चे के शरीर पर भी वही दवाइयाँ और सुइयाँ देने लगते हैं। अब बच्चा भी ठीक हो चुका था। फिर वे एक और मेडिसिन निकालते हैं
और उसके शरीर पर लगाने लगते हैं। इधर अब चीता का बच्चा ठीक होने लगता है। उसकी माता ये देख रही होती है कि मेरा बच्चा अब ठीक हो रहा है। वे सब अब उस चीते के साथ एक फोटो क्लिक करवाते हैं और उस फोटो को ले जाके अपने घर में रख देते हैं। ये कहानी अब खत्म हुई। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका मन करे तो बेल आइकन पर एक पत्थर चला के भी मार दें।